हीलिंग क्या चीज़ है। बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम आपको हीलिंग की टेक्निक्स का बताते हैं। हम प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट आर वी आर व्हेन वी आर डिजाइनिंग, हम एक ट्रेंड फॉलो करते हैं और एक ट्रेंड सेटिंग करते हैं उस स्पेस को एंजॉय करती हैं, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करती होंगी, उस एंड वाइब्स को फील करती होंगी एंड और आज़ादी। देखिए हमारा जो आप सबकॉन्शियस की अगर बात करें तो मैंने एक बुक पढ़ी थी सुपर सेंसेस, उसके अंदर ये था कि हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमेशा जागता रहता है। जो हम जब हमारी डेथ होगी तब वो बंद होगा। टीचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैं इस बात को समझती हूँ कि हमारी जितनी भी टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप प्लीज पहले स्टूडेंट को रीड करें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ हीलिंग .online से मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। और ये बात तो आप लोगों को हमारे डोमेन से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आर्ट ऑफ हीलिंग क्या चीज़ है। बेसिकली डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम आपको हीलिंग की टेक्निक्स का बताते हैं। आपकी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सॉल्यूशंस, आर्ट थेरेपी, साउंड थेरेपी और टॉक थेरेपी, ये सारी हमारी मीडियम्स हैं। और आज की जो हमारी कोलैबोरेशन है वो है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा, पर्सनैलिटी, जो कि फ़ैशन से रिलेटेड है। अब जहाँ आप फ़ैशन सोचते हैं वहाँ आप कलर सोचते हैं। तो मैं मिस को जो है वो वेलकम करता हूँ कि मिस आप मिस माविश। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मिस। कि मिस माविश जो हैं वो 3 वर्ड्स में अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? आई एम हैप्पी पर्सन, अनप्रेडिक्टेबल, एनर्जेटिक। अच्छा मैम, आप यहाँ जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी हैं, तो फैशन डिपार्टमेंट को आप बेसिकली सारा। जी, आई एम हेडिंग अ फैशन डिपार्टमेंट इन ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा हमारे आर्ट वालों का आपको पता ही एक बैकग्राउंड होता है, और कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी डिजाइनर अगर अपनी प्रैक्टिस नहीं करता तो उसकी सोल कंप्लीट नहीं होती। तो आई एम प्रैक्टिसिंग डिजाइनर, आई एम डिजाइनिंग clothing. I have a clothing brand and I have a jewelry brand. Even I'm giving a trainings on color therapy also, as you already discussed that I'm working on a lot of with colors. So I don't think so this is my complete introduction, but हाँ अभी फिलहाल तो ये बहुत चीज़ें मैं कर रही हूँ। अच्छा मिस, मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कलर्स आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं? सर कलर्स ना वैल्यू इस तरह से रखते हैं कि जब हम डिजाइनिंग करते थे, जब हम पढ़ रहे होते थे या कोई भी काम करते थे, तो कलर्स मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करते थे और मुझे कलर से प्ले करना बहुत पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई गॉट टू रियलाइज कि मुझे कलर्स ना बहुत फैसिनेट करते हैं, कलर्स मेरे मूड चेंज करते हैं। फिर मुझे जाहिर सी जब हम एजुकेशन में होते हैं तो वी हैव टू लाइक कंप्लीट आवर एमफिल, पीएचडी। तो जब मैं अपना एमफिल का टॉपिक चूज कर रही थी तो मुझे अपनी सारी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि मैं कलर कॉम्बिनेशंस को मैंने जब पढ़ाया बच्चों को तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और आपको पता है हमारे जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने मजेदार से हैं। तो उसकी भी पूरी साइंस है। तो जब भी मैं कोई चीज पढ़ाती हूँ तो मैं उसका साइंटिफिक रीजन, उसका पूरा रिसर्च, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि मेरे बेसिक सब्जेक्ट में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर है मेरा, टेक्सटाइल है, फैशन है। इसके अलावा जब मैं कलर थ्योरी पढ़ा रही होती हूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। इट्स टीचिंग इज माई थेरेपी, इट्स माई मी टाइम। तो कलर्स के थ्रू मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, आपसे जब प्रोग्राम की डिस्कशन हो रही थी तो मुझे याद है मेरी बड़ी ज़बरदस्त आपसे कॉन्वर्सेशन रही थी और बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है हम लोगों ने बात की थी। तो बीइंग अ आर्टिस्ट, जिस तरह से मैं हूँ और आप हैं, हमारे ये कलर्स जो है ना एक परसेप्शन रखते हैं। बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं। सम टाइम हम जो मूड जो हमारा उस वक्त हो रहा होता है हम उसी हिसाब से जो है वो अपनी वार्डरोब करते हैं। ख़ास तौर पे मैं अगर कहूँ तो मेरा तो इसी तरीके का पूरा एक प्रोसीजर होता है कि अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा क्या मूड है, किस तरह की इस वक्त मेरी जो है वो डायनामिक्स हैं, तो मैं उस हिसाब से पूरी अपनी वार्डरोब करता हूँ। अच्छा, अब आप बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, आपकी तो वार्डरोब डिज़ाइनिंग और आपकी तो वो पूरी की पूरी स्पेशलिटी है। तो आप जब कलर्स को पिक करती हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, या किन चीज़ों को आप फोकस रखते हुए उस चीज़ को डिज़ाइन करती हैं? देखिए फैशन हम प्रिडिक्ट करते हैं। व्हाट आर वी आर व्हेन वी आर डिजाइनिंग, हम एक ट्रेंड फॉलो करते हैं और एक ट्रेंड सेटिंग करते हैं। जो डिजाइनर्स होते हैं वो
फैशन को प्रिडिक्ट करते हैं। जितने फैशन शोज होते हैं उसमें आपको पता चलता है कि अब आने वाला फैशन क्या है। सबसे पहले तो हर एक डिजाइनर को और आर्टिस्ट को पता है कि पैटर्न कलर पैलेट क्या है, फिर उसको किस तरह डाइवर्सिटी के साथ आपको इस्तेमाल करना है। फिर हमारे हर कलर पैलेट जो होता है उसका कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड होता है, उसके बाद वो जाके कलर चूज किया जाता है। अब बाय प्रोफेशन हमारे कलर्स को बहुत ज्यादा एसोसिएट कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता। हम एक कलर के टेंस एंड शेड्स में जाके अपने प्रोफेशन को भी सेट कर सकते हैं। और मूड्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई ये समझे कि हम सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम वैल्यू स्केल पे अगर बात कर रहे होते हैं तो वैल्यू स्केल की भी फीलिंग्स हैं, मूड्स हैं, वो पर्सनैलिटी को देख के और आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के भी चूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि वो डार्क कलर्स ही चूज कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, तो देयर समथिंग दे वांट टू हाइड। तो ऑब्वियसली जो बंदा कलर भी पिक करता है कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से आता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं या जब आप केसेस सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में पढ़ाने का भी, तो मैंने अपनी कलर थेरेपी के थ्रू स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को चेंज किया है। मैंने ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि जब बच्चा बैचलर्स में आता है दे आर नॉट टारगेट ओरिएंटेड, दे डोंट नो कि उन्होंने क्या डिग्री चूज करनी है। तो जब मैं इस पे काम करी थी मैंने कहा कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। तो मैंने बहुत छोटी क्लास को भी पढ़ाया, मैंने बहुत बड़ी क्लास को भी पढ़ाया, और मेरा हमेशा एक क्रिएटिव कॉर्नर रहता था जिसमें बच्चे जब अपना काम कंप्लीट कर लेते तो उनका इंसेंटिव होता था कि उस क्रिएटिव कॉर्नर में जाके दे कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट मीडियम्स, दे कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट कलर्स, वॉट एवर दे वॉन्ट। तो वो जो उनका टाइम होता था ना, तो उनको पता था कि ये मेरा रिवॉर्ड है कि अगर मैंने आज अच्छे से बिहेव किया। तो उस तरीके से मैंने काफ़ी बच्चों को हैंडल किया है। अब आती है बात, अगर मैं अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ और अभी भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो फिर फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक तरीके से आज भी टैबू है। आपको पता है कि कोई भी लड़का अगर डिजाइनिंग के लिए कह दे, कोई लड़की डिजाइनिंग के लिए कह दे, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सवालात हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि भी फैशन की फील्ड में बच्चा कैसे जा रहा है, ये कोई पढ़ाई की फील्ड नहीं है। सारे यही टैबूज हैं। ना सिर्फ बच्चे को कन्विंस करना, उसको एहसास दिलाना कि यार यू आर राइट, इवन उसके पेरेंट्स को काउंसिल करना। आप जिस इंसान से बात करते हैं, सबसे पहले उसकी फर्स्ट अपीयरेंस आप उसको जज कर लेते हैं कि हाँ ये किस तरह की पर्सनालिटी है, मगर उनकी बात करने में, उनकी बात सुनने के बाद फिर आप उनको अपनी राय देते हैं। और इस तरह से माशाल्लाह से अगर मेरे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ अगर 3 साल में हो गई है अच्छी, तो उसकी वजह ये भी है कि हमने पेरेंट्स को भी बड़ा काउंसिल किया है और बच्चे अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि यार वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो थ्रू कलर्स मैं उनको ये बात बोलती, बेटे जब अपना काम क्या करो ना, इन्वॉल्व पेरेंट्स, इन्वॉल्व सिबलिंग्स, आपके घर के अंदर एक बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा। मदर्स हमारी घरों में रहती हैं, जाती नहीं। मैंने उनके ऐसे एग्जाम्पल दी कि मामा बाबा का कभी प्रॉब्लम होता होगा तो दोनों बाबा कहते हैं चलो अच्छा शॉपिंग पे चलते हैं। समटाइम मामा कुछ भी शॉपिंग नहीं कर आती, लेकिन मूड बड़ा अच्छा होता था। क्यों? तो बच्चों ने कहा मैं पता नहीं क्यों, शायद क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। मैंने कहा बहुत सारी वजूहात है, बट एक चीज है सर, अगर आप मुझे आप अंदाजा कर सकते हैं व्हाट इज द थिंग, बेसिक थिंग कि जो मदर्स खुश होकर आ जाती हैं, खवातीन शॉपिंग में ना भी कुछ दिलाओ खुश होकर आ जाती हैं, क्या रीजन हो सकता है? उस स्पेस को एंजॉय करती हैं, एटमॉस्फेयर को एंजॉय करती होंगी, उस वाइब्स को फील करती होंगी, और आजादी एंड कलर्स। वो ड्रेस में नहीं खरीद रही, कलर देख के खुश हूँ। किसी भी आप जगह जाते हैं, आप जब वो कलर का एनवायरनमेंट देखते हैं, आप एकदम आपको मजा आता है। कोई रेस्टोरेंट उसका एम्बियंस है, तो कलर पैलेट इतनी इंपॉर्टेंट है ना। आपकी प्लेट का कलर अगर ब्लैक है आप खाना कम खाओगे, आपका व्हाइट कलर का प्लेट है आप खाना ज्यादा खाओगे। इतना इंपॉर्टेंट कलर है हमारी लाइफ में कि आप हमारा पहनना, ओढ़ना, जागना, खाना पीना सारा इससे एसोसिएट है। तो अगर हम उस चीज को, और ऐसा है कि ह्यूमन नेचर को हमें पता है, एज ए ह्यूमन हम जानते हैं ये चीजें, बट अगर हम इस चीज को थोड़ा सा रिसर्च कर लें, उसको प्रॉपर वे में यूज कर लें, तो कलर से आप अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं, अपने मूड चेंज कर सकते हैं, अपने घर का माहौल अच्छा कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी आपकी कॉन्वर्सेशन जा रही है ना, यही सारी चीज़ें जो है वो आर्ट ऑफ हीलिंग .online का मकसद है कि अपनी ज़िंदगी में आप खुद कलर्स लाएं। जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो आप किसी चीज़ को की इब्तिदा के लिए एक एक्शन लेते हैं। वो एक्शन ये होता है कि आप अपने आप को खुद चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने ये कहा कि आप जब कहीं जाते हैं तो कलर्स का जो है वो माइंड साइकोलॉजी पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग थोड़े से क्रिएटिव पर्सोना में रहने वाले लोग हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। मैं तो एंटरटेन का वर्ड यूज़ करूँगा, सही। तो जो आप ये समझती हैं कि जो एक कॉमन मैन है उसके लिए भी कलर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होंगे, या उनके सबकॉन्शियस में ये सारी थ्योरीज
होंगी जिन सारी चीज़ों को भी आपने बड़े ही तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया। देखिए हमारा जो आप सबकॉन्शियस की अगर बात करें तो मैंने एक बुक पढ़ी थी सुपर सेंसेस, उसके अंदर ये था कि हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमेशा जागता रहता है, जो हमारे हम जब हमारी डेथ होगी तब वो बंद होगा। तो राइट लाइन है जो हमारा ब्रेन है वो सो भी जाता है। तो उस पर मुझे बड़ी हुई थी कि जैसे हमें गाने हैं और कोई भी म्यूजिक है, कोई भी कलर्स है, लाइट्स है, और उसके अंदर आप अगर लाइट्स और म्यूजिक का इस्तेमाल करते तो आपको वो चीज़ें सबकॉन्शियस में रहती हैं। तो जब इंसान पैदा होता है, पैदाइश से लेके अपनी मौत तक वो एक उसी दुनिया में मूव करे जिसमें हम कर रहे हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़्यादा है बिकॉज हम काइनेटिस्टिक लर्नर्स हैं। अगर आप लर्नर्स की टाइप पढ़ें तो उसके अंदर एक टाइप ऑफ लर्नर्स होती है जो मैथमेटिक्स को सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर पाता। वो जब कोई चीज़ लेक्चर सुनता है तो उसको समझ नहीं आता, मगर हाँ वही चीज़ अगर वो मूवी में देख ले, उसके विजुअल्स देख ले या टीचर को एक्टिंग करता हुआ देख ले, उसको वो चीज़ समझ में आती है। ये जो भी आपने वर्ड यूज़ किया ना, मैं हूँ, तो ये सारे आर्टिस्ट होते हैं सर, ये इसके बगैर आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अच्छा, मैं आपको इसका एक अजीब सा एक आपको मैं दिखाऊं। मेरे नाना मैथ्स में पीएचडी, मेरी मदर मैथ्स की टीचर, और जब मैं मैथ्स पे आता था तो मैं कहता था मैथ्स मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टडी करता था ना, मैं अपने माइंड के अंदर पूरी उसको डायग्राम बनाता था कि भाई अच्छा ये है। केमिस्ट्री के जो है वो मुझे आज तक याद है, अमोनिया सॉल्वर प्रोसेस मैंने याद किया हो, तो मैं सारी चीज़ें इमेजिन करता था और मैं लिखता था। लेकिन मैथ्स एक वाहिद चीज़ थी जिसको मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था। मैं 2:2 कहता था, अच्छा भाई 4 है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि अब जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो मुझे भी बड़ा डर लगता है मैथ्स से, लेकिन अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर काम किया जाए, बिकॉज मैथ्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो कैलकुलेशन चाहिए ना मुझे, तो मेरे ख्याल से फिर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वो मैथ्स की बड़ी ड्राई होती हैं। तो मैंने आपसे जैसे जिक्र किया था कि मैंने छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक पढ़ा है, तो जो बच्चे इसमें प्रॉब्लम उनकी आती थी या मिरर में लिखते थे, तो उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो उसमें क्या होता था कि कलरफुल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको, अब देखिए ना वही इक्वालिटी की बात हम करते हैं। अब 3 टाइप के लर्नर्स हैं, तो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके तीनों जो लर्नर्स हैं उनको केटर कर सके। तो आपकी ये चीज़ हमने बहुत सीखी भी है, और ब्रिटिश काउंसिल ने भी इसे भी मैं मैंने टेस्ट दिया था, तो मैं टीचिंग में काफ़ी अच्छी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं। तो उसके अंदर भी यही था कि आप जब कोई लेसन प्लान बनाते हैं, ऐसे अब हम यूनिवर्सिटी में भी अगर क्लास बनाते हैं तो एक लेसन प्लान होता है हमारा। तो हमारी स्टार्टर एक्टिविटी क्या है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हमारी रैप अप एक्टिविटी क्या है, हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। तो ये हमारा एक टीचर से वैसे नहीं बन जाता कि यूनिवर्सिटी का भी क्या जाके पढ़ा है, वो हम हर लर्नर के हिसाब से अपनी क्लास को केटर करते हैं। तो अगर फर्ज करें आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी थी कि वो उसको उस तरीके से लेके जाएं। जैसे मेरा जहाँ की स्कूलिंग थी तो मेरा भी यही इशू था कि मैथ्स नहीं पढ़नी है, तो मेरी टीचर्स मुझे इस तरीके से लेके चलती थी कि हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, तो डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, इधर उधर, मुझे इतना पोस्टर कंपटीशन में बड़ा उन्होंने मुझे डाला हुआ था। तो मैं हर चीज़ पे ड्राइंग करती थी, तो अगर मैं मैथ्स का भी कोई सम करी तो साथ में उसकी वो चल रही होती है, हाँ ड्राइंग चल रही होती है। तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम इसी तरह से पेपर करो और जहाँ तक कर सकती हो। तो उसमें ये था कि फिर अच्छे मार्क्स से टीचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैं इस बात को समझती हूँ कि हमारी जितनी भी टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप प्लीज़ पहले स्टूडेंट को रीड करें और अपनी प्लानर्स उस तरह से बनाएं। उसमें कलर का इनकलकेशन बिल्कुल करें, क्योंकि अगर आप कलर और मैथ्स की टीचर अगर म्यूजिक इन्वॉल्व कर लें अपनी क्लासरूम में, बच्चे कैसे 80s के प्लस मार्क्स ना लाएं, मैं चैलेंज करती हूँ।